नमस्ते। क्या आप 2025 तक करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं? सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सही कदम और सोच के साथ यह बिल्कुल मुमकिन है। आइए इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तैयार। प्राप्त करते हैं। आगे समय आ गया है अपने पैसों को व्यवस्थित करने का, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करने के लिए एक विस्तृत बजट बनाएं। अपनी आय के सभी स्रोतों को सूचीबद्ध करके शुरू करें और फिर अपने खर्चों को वर्गीकृत करें। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। गैर जरूरी खर्चों में कटौती करें और उस पैसे को बचत और निवेश में लगाएं। इसका मतलब है अप्रयुक्त सब्सक्रिप्शन रद्द करना, बाहर कम खाना और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचना। बचाई गई हर डॉलर का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। अपनी आय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बचाने का लक्ष्य रखें। सोचें 30% या उससे अधिक। यह पहली बार में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन अनुशासन और सावधानीपूर्वक योजना के साथ यह प्राप्त करने योग्य है। संगति सुनिश्चित करने के लिए अपनी बचत को स्वचालित करने पर विचार करें। समय के साथ ये बचत बढ़ेगी और आपात स्थिति और भविष्य के निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। निवेश आपके धन को बढ़ाने की कुंजी है। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों पर शोध करें। जोखिम फैलाने के लिए अपने निवेश में विविधता लाएं। ऐसी रणनीति बनाने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने पर विचार करें जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। स्टेप 4, अपनी आय बढ़ाएं। आय के लिए पूरी तरह से अपनी वर्तमान नौकरी पर निर्भर न रहें। अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजें, चाहे वह एक साइड हसल के माध्यम से हो, फ्रीलांसिंग हो या व्यवसाय शुरू करना हो। अपने कौशल की पहचान करें और उनका प्रभावी ढंग से विपणन करें। स्टेप 5, खुद को शिक्षित करें। ज्ञान ही शक्ति है। व्यक्तिगत वित्त, निवेश और व्यावसायिक रणनीतियों के बारे में खुद को लगातार शिक्षित करें। सूचित रहने और बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए किताबें पढ़ें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें और सेमिनार में भाग लें। स्टेप 6, नेटवर्क बनाएं और संबंध बनाएं। नेटवर्किंग नए अवसरों और मूल्यवान सलाह के द्वार खोल सकता है। अपने क्षेत्र के पेशेवरों के साथ संबंध बनाएं, प्रासंगिक समूहों में शामिल हों और ऐसे सलाहकारों की तलाश करें जो आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर सकें। स्टेप 7, अपनी योजना की निगरानी करें और उसे समायोजित करें। अपने लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने निवेश की निगरानी करें, अपनी बचत को ट्रैक करें
और जरूरत के अनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करें। लचीला बने रहें और बाजार या अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों में बदलाव के अनुकूल बने। क्लोजिंग सीन। दोस्तों और प्रियजनों से घिरा हुआ व्यक्ति एक मील का पत्थर मना रहा है। यह उस कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है जो उन्हें इस मुकाम तक ले आई है। वे अब आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं, आगे आने वाली नई चुनौतियों और अवसरों को अपनाने के लिए तैयार हैं। 2025 तक करोड़पति बनना एक साध्य लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए केवल इच्छाधारी सोच से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक स्पष्ट योजना, निरंतर प्रयास और रास्ते में सीखने और अनुकूलन करने की इच्छा की मांग है। समर्पण और स्मार्ट प्लानिंग से आप अपने वित्तीय सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इन चरणों का पालन करें, अनुशासित रहें और आवश्यकता अनुसार अपनी रणनीतियों की नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन करना सुनिश्चित करें। अपनी नजर इनाम पर रखें। अम्मा सपेही शेकी और अभागी सान आसो और अस्थायी असफलताओं को अपने अंतिम लक्ष्य से विचलित न होने दें। अपनी सफलता की कल्पना करें और खुद को रोजाना याद दिलाएं कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। याद रखें, वित्तीय सफलता की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है। वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में संकोच न करें। धन का निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास है और एक सहायता प्रणाली होने से महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। शुभकामनाएं। और यहां आपके भविष्य के धन के लिए आपकी यात्रा सफलता, आनंद और आपकी सभी वित्तीय आकांक्षाओं की पूर्ति से भरी हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टेप्स मददगार लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में अधिक सुझावों के लिए बने रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।